हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट के साथ साथ अभी देखेंगे हाई कोर्ट से ब्रिज कोर्स को लेकर सरकार को फटकार लगी है। कहीं ना कहीं सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप कोर्ट्स मतलब कि ये जो भर्ती प्रक्रिया में थी जिसमें विद्यार्थी बहुत सारे केस किए थे कि हमने एनआईएस से एक ब्रिज कोर्स भी किया है, इसमें बीएड के भी विद्यार्थी शामिल थे, तो उनको भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो डीएलएड के समकक्ष हो गए माना गया। तो अब देख सकते हैं इसमें आपकी आज की ही न्यूज है, नैनीताल से है, उत्तराखंड की ही न्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीएड को भी पीआरटी से बाहर किया गया है और एनआईएस डीएलएड वालों को भी इससे बाहर किया गया है। तो ये आज की आप देखेंगे तो आज आप चाहेंगे तो वहाँ दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण और कई पेपर में ये कटिंग सी है। तो ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मामले में सरकार से जवाब तलब को लेके क्या आज का ये इसमें हाई कोर्ट की बात कही गई है, देखेंगे। ब्रिज कोर्स और डीएलएड के समकक्ष मामले में सरकार से जवाब तलब। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार के 4 हफ्ते के जवाब तलब किया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा और एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के समकक्ष मानने को लेकर ये बात कही है। उसमें और एनआईएस डीएलएड की भी बात कही गई है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया में चयनित थे उनको अगर भाई ये ब्रिज कोर्स करा के शामिल किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब प्रेडिक्शन आ जाता है कि बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाए तो उसमें उस समय इन पर रोक लगाई गई थी। उसी बीच में फिर और एक जजमेंट आ जाता जिसमें एनआईएस डीएलएड पर रोक लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं कुछ वैसे विद्यार्थी जिन्होंने एनआईएस से ब्रिज कोर्स किया था, जबकि ये ब्रिज कोर्स अभी ऐसा लॉन्च ही नहीं किया गया। कहा जाए देखा जाए तो सरकार बार बार एनसीटी कहती है कि हमने अभी तक कोई ब्रिज कोर्स लॉन्च ही नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब इसमें सरकार को जवाब देना है तो सरकार में क्या जवाब दिया जाता है, इसमें देखिए कि याचिकाकर्ताओं का कहना कि 2016 में चयनित बीएड पास शिक्षकों को विशेष सेवारत प्रशिक्षण एनआईएस से एनसीटी मान्यता प्राप्त सहमन के नियमों को अंतर्गत दिया गया है। साथ साथ इसमें आप देखेंगे इसमें और भी मेंशन किया गया है कि खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा और एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की है। अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह व ब्रिज कोर्स प्रशिक्षक 115 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की याचिका दायर कर कहा कि बीएड डिग्रीधारी और एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है, जो कि प्रारंभिक शिक्षक बनाने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। इसके बावजूद सरकार विभागीय शासनादेश और प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्त के विज्ञापित डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना जा रहा है। इससे सभी प्रशिक्षक बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया में और विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर अभ्यर्थियों को समकक्ष माना जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 9 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, इसलिए इस काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाए। ब्रिज कोर्स के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार का कहना है इसके पहले 2020 में 87 लोगों ने हाई कोर्ट की याचिका दायर की थी, जिसमें सितंबर में सुनवाई होनी थी। वर्तमान में 2900 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही। ब्रिज कोर्स धारी अभ्यर्थियों को इस प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने बताया कि यह कोर्स 2017-2019 के बीच पूरा करा लिया गया था। संवाद भाई देखो 2017-2019 में क्या पूरा गया था, एनआईएस डीएलएड। तो अब एनआईएस डीएलएड भी 18 महीने का बता दिया, तो उनको भी ब्रिज कोर्स करके शामिल कर लिया जाए। बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करके उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स करके शामिल किया जाए। इसके पहले 9 अगस्त की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें भी अगर ये सब प्रैक्टिशनर जो बने हैं 112 लोग, इनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि हमने वो प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब बात होती है कि हाई कोर्ट इस पर क्या होता है, क्या जजमेंट आता है। जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक सारी चीज़ें बिल्कुल निराधार रहेंगी। कहते हैं ना, मुंह से कहना, और जब तक लिखित नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं। हम कहते हैं कि हम कह दें कि भाई आज हमसे एनआईएस डीएलएड वैलिड हो गया, आज से बीएड पीआरटी में शामिल हो गया, तो क्या शामिल हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो अब जब हाई कोर्ट्स ने इनसे जवाब मांगा है तो देखो सरकार क्या जवाब देती है और सरकार क्या इसको समकक्ष मानती है। तो ये सारे मुद्दे पे जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है। इसी बीच आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ उत्तराखंड से ही हो रहे हैं। उत्तराखंड की और राजस्थान की वजह से बीएड बाहर हुआ, उत्तराखंड की केस की वजह से एनआईएस डीएलएड बाहर हुआ। तो अब ऑप्शन क्या बचता है, या तो रिव्यू पिटीशन से एनआईएस डीएलएड बच जाए। इसके पहले रिव्यू पिटीशन में आप देखेंगे तो बीएड तो नहीं बचा। अब बात मुद्दा देख लेते हैं, केस क्या था। श्री मनोज कुमार तिवारी एसीजी और श्री विवेक भारती शर्मा, मिस्टर अरमान प्रदीप सिंह लर्न काउंसिल ऑफ होल्डिंग ब्रीफिंग, मिस्टर
अभिजय नेगी नेगी लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर, रोहित अरोरा लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर इन WPSB नंबर 4400/2024। फिर मिस्टर PC बिस्ट लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट। इन सबको देखेंगे, इसमें ये रिस्पोंडेंट पिटिशनर ये सब बनाया गया है। आप देखेंगे इस केस में कहा क्या गया है। और दूसरा 6 नंबर पर देखा अरमान प्रताप सिंह लर्न काउंसिल ऑफ द होल्डिंग ब्रीफ इन द अभिजय नेगी। उसके बाद लर्न काउंसिल फॉर द देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं, केस में कहा गया है। आगे देखेंगे एडजॉर्नमेंट ग्राउंड इन मिस्टर अभय नेगी आउट ऑफ द टाउन टुडे, मतलब ये उसमें केस मौजूद नहीं थे, इसीलिए केस कब लिस्ट किया गया 8/11/2024 को। कहीं ना कहीं वही केस था जिसमें मिस्टर शशांक उपाध्याय लर्न काउंसिल ऑफ द NIS NCT सब ने अपने एडवोकेट उतारे हैं उसमें भी भाई, क्योंकि ब्रिज कोर्स के बारे में सरकार को जवाब देना है। तो आप देख सकते हैं अब इसकी सुनवाई होनी है विवेक भारती शर्मा और मनोज कुमार तिवारी, जो कि 8/11/2024 को। तो 8/11/2024 को सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या ब्रिज कोर्स करा के शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इससे BED को भी क्लेरिफिकेशन मिलेगा और NIS डिलेट को। तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि इसमें अब ब्रिज कोर्स का भी मुद्दा है। आज तक की खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती बालों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।